तो बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली डॉन आनंद मोहन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। रिहाई पर जारी सियासत पर बोले हैं आनंद मोहन। ये बड़ी खबर, रिहाई पर सवाल उठाने वालों को प्रणाम किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो सियासत चल रही है, अब उस पर जवाब देते हुए जो इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें आनंद मोहन सिंह ने प्रणाम किया है। दरअसल आप जान रहे हैं आखिरी बार सर, क्या कहना कुछ नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले जी सर। एक सवाल है सर, जिस तरीके कोई सवाल देखिए, अब जितना सवाल जवाब करना था सबका दे चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब निकलेंगे जो तो फैसला आया सर, उसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने एक आज प्रणाम करते हैं, आइए सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं जी कृष्णैया की वाइफ ने भी प्रधानमंत्री कि सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा, जी सर, शुभकामना दीजिएगा। सर आप बाहर आ रहे हैं सर, इसको लेकर मतलब कई सियासी मायने भी लग रहे हैं सर। सब सियासी मायने का जवाब दिया जाएगा रहेगा सर जी, सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके कोई अब सवाल को प्रणाम कर। बीजेपी आपका स्वागत कर रही थी, लेकिन कल से सर बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहिएगा सर? कुछ नहीं करना इस पर सर, कुछ ये जनतंत्र का हिस्सा है। सर कल को वापस आएंगे तो कुछ रहेगा आपका? कल बात कीजिए, कल बात। जाते जाते कोई मैसेज सर? कुछ मैसेज नहीं है, बस अपने गरीब का क्या मैसेज होता है, कुछ। आनंद मोहन 80 और 90 के दशक में बिहार का सबसे बड़ा डॉन, एक बाहुबली, एक नेता और सबसे अहम अगड़ी जातियों का अगुआ। वो नाम जिसकी बिहार के अगड़े समाज में तूती बोलती थी, जिसकी हनक का दबदबा बिहार की हुकूमत में भी चलता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र और खुद की क्रांतिकारी समाजवादी सेना बनाने वाले आनंद मोहन का नाम करीब 30 साल पहले बिहार की गली गली में गूंजता था। करीब 70 साल के आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा में राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार की राजनीति से उनका सामना 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के दौरान हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक छोड़ दी। आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। उन्हें आपातकाल के दौरान 2 साल जेल में भी रहना पड़ा। बिहार के बाहुबली नेताओं में से एक आनंद मोहन ने 1980 में क्रांतिकारी समाजवादी सेना का गठन किया और 80 से 90 के दशक में जाति की राजनीति को लेकर लालू विरोध का बड़ा चेहरा बने। आनंद मोहन 1990 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने और बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई। 90 के दशक में जब लालू यादव पिछड़ी जातियों के मसीहा बने हुए थे, तब आनंद मोहन ने राजपूत समुदाय के साथ ही दूसरी स्वर्ण जातियों के लिए झंडा बुलंद किया हुआ था। मगर सियासत का सिक्का ऐसा पलटा कि आज आनंद मोहन के बेटे ही लालू की पार्टी आरजेडी से विधायक बने हुए हैं और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता चला रहे नीतीश उनकी रिहाई के लिए विरोधियों के तीर झेल रहे हैं। मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करे। साधारण हत्या नहीं, सरकारी कर्मचारी की उन्होंने हत्या की। एक होता है कि कहीं आपसी दुश्मनी में किसी की हत्या हो गई, गलती से कोई घटना घट गई, लेकिन जो सेवा के दौरान जिन सरकारी कर्मियों की हत्या का जिन पर आरोप है, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, वैसे 27 लोगों को जेल से रिहा किया जा रहा है और उसके लिए कानून में संशोधन कर दिया गया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और तो और सियासत के बिसात भी बदल गए। आपको राजनीति का ये गणित समझाएं और आनंद मोहन की रिहाई पर हुए विवाद की वजह बताएं। और उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आनंद मोहन किस जुर्म की सजा काट रहे हैं।
दरअसल 5 सितंबर 1994 को बिहार के गोपालगंज में डीएम कृष्णैया की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। बाद में इस केस में आनंद मोहन दोषी ठहराए गए। इस मामले में कोर्ट ने 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तकनीकी रूप से आनंद मोहन को पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी थी, मगर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नई नीति की मदद से आनंद मोहन जेल से रिहा हो रहे हैं। सीएम नीतीश के इस फैसले पर मृतक डीएम कृष्णैया का परिवार भी सवाल उठा रहा है। ये तो अच्छा नहीं है, हम लोग तो बहुत दुख हो रहा है। मेरे फैमिली मेंबर्स का अकेले नहीं है, सारा IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन मेंबर्स के लिए भी, नॉट ओनली इन बिहार, सारा देश में हो रहा है। इसका प्रोटेस्ट, ऐसा डिसीजन मत लेना है। जाहिर है आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार का यह फैसला IAS अधिकारी कृष्णैया के परिवार के जले पर नमक से कम नहीं है। खास बात यह है कि नीतीश ने आनंद मोहन की रिहाई के रास्ते ही नहीं खोले, बल्कि रिहाई से पहले ही नीतीश खुद आनंद मोहन के बेटे की सगाई में मेहमान बनकर भी पहुंच गए। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर समय से पहले आनंद मोहन की रिहाई कैसे मुमकिन हुई। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में जेल नियमों में बदलाव किया था और 27 कैदियों को जेल से रिहा करने का फैसला लिया गया। जिन 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है, इन पर सरकारी अधिकारी की हत्या के आरोप हैं, जिन्हें आजीवन जेल में ही रहना था, लेकिन बिहार सरकार के नए कानून में ताउम्र जेल का प्रावधान हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये 27 लोग जेल से छूट रहे हैं। कानून में हुए इसी बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नीतीश की पार्टी JDU और बिहार की सत्ता में उनके सहयोगी RJD इस फैसले पर उनका बचाव कर रहे हैं। आप सिर्फ आनंद मोहन जी का नाम क्यों ले रहे हैं? खबरें सामने हैं, लगभग 27 लोगों को इस फैसले का लाभ मिला है। हमारी सरकार की नीति, हम आम और खास में कोई फर्क नहीं समझते हैं, बायस्ड होकर कोई काम नहीं करते हैं। कानून में अगर संशोधन होता है, नियमों में अगर संशोधन होता है, तो सबके लिए ये चीज है। चूंकि आदरणीय आनंद मोहन जी एक चर्चित चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, तो इनको लेकर के ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके कारण, इस नियम में बदलाव के कारण ही आनंद मोहन जी की रिहाई हो संभव। लेकिन इसको सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल बदलाव सिर्फ जेल के नियम में ही नहीं, बल्कि बदलाव बिहार की पूरी सियासत में हो चुका है। 30 साल पुराने विरोधी आज सहयोगी बन गए हैं और इनके लिए अगले साल यानी 2024 की लड़ाई में इस बाहुबली का सहयोग बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अभी आनंद मोहन अभी तक जेल के भीतर गए नहीं हैं और जो जानकारी मेरे तक आई है उसमें यह कहा गया है कि लगभग 2 से 2:30 बजे आज सहरसा जेल के भीतर आनंद मोहन जाएंगे और उसके बाद उनकी जो प्रक्रिया है जेल से रिहाई की वो शुरू हो जाएगी। आज की रात उनको जेल में ही गुजारनी होगी और गुरुवार को लगभग 11:30 बजे आनंद मोहन जेल से फिर बाहर निकल आएंगे और उसके बाद वो आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद उनकी राजनीतिक गतिविधि शुरू हो जाएगी। जी प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो तमाम विपक्षी नेता हैं बिहार में, उन्हें एक मुद्दा मिल गया है निशाना साधने का, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले में जो ये बदलाव है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो सीधे तौर पर चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। देखिए, बिल्कुल सही। ये जो भी विरोध में अभी आवाज उठ रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह फैसला उस समय लिया है जब 2024 का चुनाव सामने है और अभी नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं और उनको अपने घर में अगर वोट की मजबूती नहीं होगी तो निश्चित तौर पर पूरे देश में उनकी छिछालेदर हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने, जब तक वो बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे, तब तक अगरों का वोट उनके साथ था और उसी आधार पर वो जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही वो एनडीए छोड़ कर निकले और आरजेडी में चले गए तो उनके साथ सवर्णों का वोट हट गया और अब राजपूत का जो लगभग 4.5 से 5% वोट है, उस वोट को लेकर के ये माना जा रहा है कि ये फैसला नीतीश कुमार ने लिया है और राजपूत वोट अपने पक्ष में करने के लिए, पोलराइज करने के लिए और एनडीए को इसका धक्का देने के लिए ये उन्होंने डिसीजन लिया है। जी न्यूज़।